हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपके प्रति पढ़ाई के लिए मोटिव यही रहता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग में आपके छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी डीपीपी को कवर कर रहे थे और आज हम लोग हमारी नई डीपीपी स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी डीपीपी विच इज मोशन इन ए प्लेन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए पोजिशन वेक्टर पी वेक्टर हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। कि एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर है और इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमारे 5 और 6 दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर आर। तो जो पी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से कि हम लोग हमारी एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस कुछ इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस इसे परपेंडिकुलर, दैट इज ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। और यहाँ पर हमारा पोजीशन वेक्टर ये पी वेक्टर कुछ इस तरीके से मान लो। तो हमें दिया गया है कि इस पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो हमारा ये पी वेक्टर है इसका एक्स डायरेक्शन के अलोंग का कंपोनेंट, दैट इज ये वाला, जिसको हम लोग पी एक्स बोल सकते हैं। तो ये पी एक्स हमें 5 दिया गया है और इसका वाई एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट, राइट, इसके वाई एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट ये वाला ले लीजिएगा, ये हमें पी वाई यानी कि 6 दिया गया है। तो हमें इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है और ये बताना है कि ये जो पी वेक्टर है, लेट अस से ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा एंगल कितना होगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग हमारे कंपोनेंट्स को वापस से वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो इससे हमको हमारा ओरिजिनल वेक्टर पी वेक्टर मिल जाता है। तो देखिएगा, ये हमारा पी एक्स है और ये हमारा पी वाई है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई अपॉन में पी एक्स। देयरफॉर वी कैन से कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स। पी वाई यहाँ पर कितना है, ये 6 है और पी एक्स कितना है, 5 है। देयरफॉर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 6/5 हो गया। ठीक है, तो ये हमने थीटा को निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ इस पी वेक्टर के कंपोनेंट्स का एडिशन में ये कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनको ऐड कर लीजिएगा, यानी कि इट विल बी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। ये हमारा अंडर रूट में पी एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। पी वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 और 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। देयरफॉर ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 61। और इसी को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा टेन इनवर्स ऑफ 6/5 एंड अंडर रूट ऑफ 61 इसका मैग्नीट्यूड हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलेंगे अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन 6,8 टू 12,10 इन द एक्स वाई प्लेन। कि एक्स वाई प्लेन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन 6,8 से 12,10 पे चला जाता है। देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है ये हमें बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट्स वी नो इट इज बेसिकली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये 6,8 से हम लोग बता सकते हैं, दैट इज वी कैन से इट्स इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर विल बी 6i कैप प्लस 8j कैप और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज r2 वेक्टर इज इक्वल टू 12i कैप प्लस 10j कैप। सो इट विल बी 12i कैप प्लस 10j कैप, इस प्रकार से।
देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच विल बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर क्या है हमारा, दिस इज 12i कैप प्लस 10j कैप, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, इट इज 6i कैप प्लस 8j कैप इज इक्वल टू 12 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6i कैप, और फिर 10j कैप माइनस 8j करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2j कैप। अब ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, क्या आ जाएगा ये, अंडर रूट में ये कंपोनेंट्स का स्क्वायर का एडिशन, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये पूरा हमारा अंडर रूट में 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 4 यानी कि ये आ गया अंडर रूट में 40। तो अंडर रूट में 40 ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। लेट अस से हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, देन वी कैन से कि tan थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि जे कैप के अलोंग वाला क्या है 2 है अपॉन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट जो कि हमारा 6 है, दैट इज वी कैन से इट विल बी डेल्टा आर वाई अपॉन में डेल्टा आर एक्स। डेल्टा आर वाई कितना है 2 है और डेल्टा आर एक्स कितना है 6 है, तो यहाँ पर इस 6 को हम लोग 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 हमारा 2 से 3 टाइम्स जाएगा, देयरफॉर इट विल बी 1/3। तो यहाँ से अब हम लोग थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा हमारा क्या आ जाएगा कि थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/3, दैट इज, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करें तो देखिएगा डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड हमें √40 ये 2 केस में मिल रहा है, और यहाँ पर एंगल हमें दिया गया है 18.43 डिग्री और 71.43 डिग्री। तो देखिएगा 1/3 जो है ये ऑब्वियसली हमारा 1 से कम है यानी कि ये 45 डिग्री से कम होगा, तो 45 डिग्री से कम होने वाला एंगल ये देखिए हमारा 18.43 है यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू हमारी 18.43 डिग्री होगी। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज √40 इज इट्स मैग्नीट्यूड, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एक्स के साथ में 18.43 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बच्चों आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। चलेंगे फिर हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिएगा कि ये पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पोजिशंस 2 मीटर, 4 मीटर टू 6 मीटर, 8 मीटर इन 2 सेकेंड। तो बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो हमारा एक्स वाई प्लेन में इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन में 2 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। फिर क्या दिया गया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज, तो जो इससे हमारी एवरेज वेलोसिटी बनेगी उस एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय योर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल पाएंगे, ये इनको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ले लीजिएगा, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टाइम तो हमें दे रखा है, बस उससे सॉल्व हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसको हमारा r1 वेक्टर बोल लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये, दिस इज योर 2i कैप प्लस 4j कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इट इज r2 वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप। तो अब हम लोग, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर क्या आ जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारी क्या है 6i कैप और प्लस 8j कैप, माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस इज योर 2i कैप प्लस 4j कैप, इस प्रकार से इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 2i कैप यानी कि ये आ गया हमारा 4i कैप, 8j कैप माइनस 4j कैप ये आ गया हमारा 4j कैप। देयरफॉर अब हम लोग हमारी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कितना आया 4i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज योर 4i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड विद टाइम टेकन। कितना दिया है टाइम टेकन, ये हमें 2 सेकंड दिया गया है। तो देखिएगा
यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे या फिर हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा ये 2i कैप प्लस 2j कैप, और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, इस प्रकार से। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गई। इसका अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देयरफॉर वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी, ये हमारा 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इट इज इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, राइट। अब हम लोग एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास में कि tan थीटा इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स बेस कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर y एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट डिवाइडेड विद x एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट। तो हमारा vy कितना है, ये हमारा 2j कैप है, और vx कितना है 2i कैप। तो इसका कंपोनेंट्स आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये 2 से हमारा 2 कट गया, तो यानी कि सिंपली tan थीटा कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1। देयरफॉर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, जो कि होता है हमारा 45 डिग्री। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2√2 और इसका ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में वो है 45 डिग्री। और इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चेक करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी विच इज 2√2 मीटर पर सेकेंड एंड 45 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। फिर हम लोग अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द 3 एक्सेस आर गिवन बाई x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t एंड z इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो किसी ऑब्जेक्ट का हमारे तीनों एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, x के अलोंग है 2t स्क्वायर, y के अलोंग है t स्क्वायर माइनस 4t और z एक्सिस के अलोंग है 3t माइनस 5, इस प्रकार से। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमसे पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पोजीशंस दी गई है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, और ये जो पोजीशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है ना। देखिएगा आसान है, करते हैं इसको। तो x हमें दे रखा है 2t स्क्वायर, अगर हम लोग इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा। दैट इज वी कैन से vx इज इक्वल टू dx बाई dt हो जाएगा। दैट इज वी में से कि d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर, तो 2 हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के साथ ये आ जाएगा 2t, यानी कि ये बन गया हमारा 4t। अब हम लोग y को लेके बात कर लेते हैं। y क्या है हमारे पास में t स्क्वायर माइनस 4t, तो यहां से वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, vy इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज वी कैन से कि इट इज d बाई dt ऑफ y की वैल्यू हमें दी गई है एज t स्क्वायर माइनस 4t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के साथ ये मिल जाएगा हमें 2t माइनस 4t, ठीक है ना। माइनस 4 हमारा ये कांस्टेंट है, यहाँ से डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, और t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1, यानी कि ये आ गया 2t माइनस 4। अब हम लोग z को लेके बात कर लेंगे। z हमारा क्या दिया गया है 3t माइनस 5। Therefore we can say कि component of velocity along z axis which is vz will be dz by dt is equals to d by dt of z क्या दिया गया है, this is 3t minus 5। तो यहाँ पर 3t का डिफरेंशिएशन 3 हो गया और माइनस 5 कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। Therefore हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप इज इक्वल टू vx हमारा क्या है, ठीक है, दिस इज आवर 4t, तो ये आ गया 4t i कैप। vy क्या है, दिस इज 2t माइनस 4, तो ये हो गया हमारा 2t माइनस 4 j कैप प्लस vz क्या है, दिस इज आवर 3 k कैप हो गया। अब हमें वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी में हम लोग टाइम की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। तो देखिएगा यहां पर ये t की वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये आ गया 4 इंटू 0 आई कैप प्लस यहां पर ये 2t माइनस 4 में ये 2t हमारा 0 है माइनस 4 ये आपका j कैप, ये इसमें t का कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि ये आ गया आपका 3k कैप। तो ऑब्वियसली ये टर्म हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसका x कंपोनेंट हट गया, और ये देखिएगा ये माइनस 4j कैप आ जाएगा। सो इट इज
-4j कैप और यहाँ पर ये क्या बचा हमारा +3k कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी का अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड निकालना है। दस वी कैन से कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी अंडर रूट में इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर में ऐड कर लीजिएगा, तो ये आ गया -4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 16 + 9 करेंगे तो ये ऑब्वियसली हमारा 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा 5 यूनिट इसके लिए आंसर हो जाएगा। यानी कि सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी है, राइट। तो चलिए, आई होप ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बिना कोई डाउट, बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ। और यही हमारा आपके लिए मोटिव रहता है कि आपको क्लैरिटी के साथ पढ़ाएं, जो कि आपके दिमाग में चीजें छप सके। दैट इज स्टडी दैट मीन्स, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या दिया गया है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व y is equals to x square by 2, where x is equals to t square by 2, x and y are measured in meters and t in seconds। तो बोला गया कि हमारा जो पार्टिकल है, राइट, वो एक कर्व के पॉजिटिव ब्रांच की तरफ मूव कर रहा है, और कर्व की इक्वेशन हमारी क्या है, इट इज योर y is equals to x square by 2, और x जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, दैट इज x is equals to t square by 2। x और y हमारे मीटर में है और t यहाँ पर टाइम सेकंड्स में है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, यानी कि 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है होगी, ये हमसे पूछ लिया गया है, राइट। तो यहां पर ये देखिएगा, हमको x की वैल्यू दे रखी है, क्या है, t स्क्वायर बाई 2, राइट। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा। फिर हम लोग y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ में, ये हमारे वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा, उससे हमारी कंप्लीट वेलोसिटी की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा यही करते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, पहले हमारी वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज वी कैन से कि इट इज dx/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, ये d/dt ऑफ x की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, विच इज t स्क्वायर बाई 2 है हमारा। सो दिस इज t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन बाहर लीजिएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, तो यहां पर ये 2 से 2 कटा, यानी कि ये आ गया हमारा t। देयरफॉर वी कैन से कि अब हम लोग वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dy/dt, और वी कैन से इट इज d/dt ऑफ y की वैल्यू आप यहां पर पुट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो y हमारा क्या है, x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर बाई 2, और x की वैल्यू t स्क्वायर बाई 2 से सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा, तो यानी कि ये आ गया हमारा d/dt ऑफ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, विच इज t स्क्वायर बाई 2, इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड विद ये 2, ठीक है। तो यानी कि ये बन जाएगा d/dt ऑफ ये t स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारा t की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हमारा डिवाइड में हमारा 8 आ गया, ठीक है। देखिएगा ये हमारा t की पावर ये 4 है, तो यहाँ पर t की पावर का 4 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे t के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 4t³, और ये 8 हमारा कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया था, तो यहाँ पर ये 8 हमारा 4 से 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में t³/2। तो हमारे ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया, यानी कि हमारी कंप्लीट वेलोसिटी आ जाएगी v वेक्टर इज इक्वल टू vx_i कैप प्लस vy_j कैप। vx क्या आया हमारे पास में, इट इज t, ये i कैप, प्लस vy क्या आया, t³/2, सो दिस इज योर t³/2 j कैप। सो फाइनली वी कैन से कि वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, क्योंकि हमें यही फाइंड करने के लिए बोला गया, वेलोसिटी एट 2 सेकंड बताइएगा, तो क्या करेंगे, जो हमारी वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन आई है उसमें हम लोग टाइम की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 2i कैप प्लस ये 2 का क्यूब, दिस इज योर 2 का क्यूब डिवाइडेड विद 2, ये j कैप हो गया, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2i कैप, 2 का क्यूब इज 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, सो दिस इज योर 4j कैप मीटर्स पर सेकेंड।
तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज योर ऑप्शन सी विच इज 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिएगा, आई होप ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो किसी पार्टिकल का हमारा पोजीशन वेक्टर इस प्रकार से हमें दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया आगे कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस प्रकार होगी। ऑप्शन ए, विल इट बी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, क्या ये हमारा इसकी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होगी, यानी कि एंगल हमारा 0 डिग्री हो गया। ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, कि ये जो इसकी इससे वेलोसिटी जो आएगी वो पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी। सी, डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड होगी। या डी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर ओरिजिन से बाहर की तरफ पॉइंटेड होगी। तो चलिए समझेंगे इसको हम लोग। देखिएगा क्या दिया गया हमें, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी ये जे कैप, राइट। अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालें, यानी कि वी वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर विच इज ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। आर वेक्टर की जगह सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा इसे, विच इज ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिएगा ये ए टर्म हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ हमें चेन रूल लगाना है। तो सबसे पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सिंपली हमारा कॉस ओमेगा टी, मल्टीप्लीकेशन में ये ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन चलेगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमारा ओमेगा आ गया आई कैप। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए हमारा कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ये मल्टीप्लीकेशन में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो कि हमारा ओमेगा हमें मिलेगा, ये जे कैप। ये देखिएगा ये हमारा ओमेगा इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में, क्या बन गया ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप। सेम इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। सो दिस इज योर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। अब अगर हमें देखना है कि हमारे वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कि अगर हम लोग आर वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वो हमें 0 मिलता है, तो हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि हमारा आर वेक्टर और वी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए यही एक बार चेक करते हैं। सो वी कैन से कि आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद वी वेक्टर, आर वेक्टर जैसे कि हमें दिया गया है इट इज ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विद वी वेक्टर क्या है, दिस इज योर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप इस प्रकार से। चलिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो यानी कि ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विद ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर यहाँ पर जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो देखिएगा ये दोनों टर्म्स हमारे सेम है, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, यानी कि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। यानी कि हमारा पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मिला है, तो यानी कि श्योरली हम लोग कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एज आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज 0, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर विद आवर वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी विच इज
परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, की वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर है, राइट, इस प्रकार से। चलिए ये आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग अगले वाले सवाल पे आते हैं। फिर देखिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय 3t² i कैप प्लस 6tj कैप प्लस k कैप, कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस हैज द मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी होगी ये हमसे पूछा गया, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हमें दिया गया है, कितना है 3t² i कैप प्लस 6tj कैप प्लस k कैप। वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो इसको हम लोग एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर विथ टाइम विल गिव यू d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्या है हमारा 3t² i कैप प्लस 6tj कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 3 हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन बाहर आ गया, और t² का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, i कैप 6t का डिफरेंशिएशन 6j कैप हो गया, और यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन t के साथ कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो हमें इसका y कंपोनेंट चाहिए, तो y कंपोनेंट क्या है, ये 6 है, देयरफॉर वी कैन से कि vy इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 6। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल टू 2t क्यूब एंड y इज इक्वल टू 3t क्यूब। तो हमें बोला गया है कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल है, उसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ किस तरीके से वेरी हो रहे हैं वो हमें इस तरीके से दिया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x हमें दिया गया है क्या है 2t क्यूब, अगर हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज वी कैन से कि vx इज इक्वल टू dx बाई dt, सो इट विल बी d बाई dt ऑफ 2t क्यूब, ये 2 को एज इट इज लिख लीजिएगा, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो गया 3t², यानी कि ये बन गया हमारा 6t²। अगर हम लोग इस वेलोसिटी को एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस बता देगा, सो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ vx इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ vx क्या है हमारा 6t², तो ये 6 एज इट इज, और t² का डिफरेंशिएशन हमारा 2t, सो इट विल बी 12t। सेम इसी प्रकार हम लोग y के लिए कर लेंगे, y हमें क्या दिया गया है, इट इज योर 3t क्यूब, यानी कि इससे हमें vy मिल जाएगा, vy यानी कि ये हो गया हमारा dy बाई dt, और इट विल बी d बाई डी टी ऑफ y क्या है हमारा, ये है हमारा 3t क्यूब, तो ये 3 हमारा एज इट इज, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3t², और 3 इंटू 3 यानी कि 9 आ गया, सो इट इज 9t²। अब हम लोग vy को एक बार टाइम के साथ और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस विच इज ay विल बी d बाई डी टी ऑफ vy, सो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ vy, यानी कि क्या है हमारा 9t², ये 9 एज इट इज, और t² का डिफरेंशिएशन हमारा 2t हो गया, और 9 इंटू 2 यानी कि 18t हो गया ये। चलिए अब हम लोग, हमको ax और ay तो मिल ही गया है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो अब हम लोग टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट में ax² प्लस ay²। यहां पर ax की वैल्यू कितनी आई हमारी 12t, तो ये आ गया 12t का स्क्वायर, प्लस ay कितना आया 18t, तो ये आ गया हमारा 18t का स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, सो इट विल बी, ये देखिएगा यहां से हम लोग t² को कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा t हो जाएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर हमारा 144, और 18 का स्क्वायर होता है 324, देयरफॉर
ये आ जाएगा t अंडर रूट में 144 प्लस 324 यानी कि ये आ गया हमारा 468। तो देखिएगा इसी को अब हम लोग हमारे ऑप्शन में ढूंढेंगे और ये हमको हमारे ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज t अंडर रूट ऑफ 468। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन दी एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t मीटर, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t मीटर। तो कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और इसकी एक्स की पोजीशन टाइम के साथ इस प्रकार से वेरी हो रही है और वाई डायरेक्शन के अलोंग इसकी पोजीशन इस प्रकार वेरी कर रही है। सो वी आर आस्क्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे दी गई स्टेटमेंट से हमारी कौन सी सही स्टेटमेंट है ये हमें चूज करना है। स्टेटमेंट्स क्या क्या है। स्टेटमेंट ए कह रही है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। स्टेटमेंट बी कह रही है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, कि पार्टिकल का वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर 0 है। सी स्टेटमेंट कह रही है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। या फिर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर 0, कि पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही 0 है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। यहां पर देखिएगा हमें x और y दोनों दिया है। तो x हमें दिया है एज 3t स्क्वायर माइनस 6t। अगर हम लोग इसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बता देगा। दैट इज vx इज इक्वल टू dx बाई dt और इट विल बी d बाई dt ऑफ x हमारा क्या है 3t स्क्वायर माइनस 6t। सो इट इज 3t स्क्वायर माइनस 6t। तो देखिएगा ये 3 एज इट इज और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2t माइनस 6t का डिफरेंशिएशन माइनस 6, यानी कि ये आ गया हमारा 6t माइनस 6। इस प्रकार से इसको अगर हम लोग vx को एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। सो इट इज ax इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ vx और इट विल बी d बाई dt ऑफ vx कितना है हमारे पास में 6t माइनस 6। तो ये आ गया 6t माइनस 6, 6t का डिफरेंशिएशन 6 और माइनस 6 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि x डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर अब हम लोग y के लिए बात करते हैं। y क्या है हमारा, इट इज t स्क्वायर माइनस 2t। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ जाएगा। दैट इज vy विल बी dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ y क्या है हमारा, दिस इज t स्क्वायर माइनस 2t। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के साथ ये हो गया 2t और माइनस 2t का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 2। तो यहां से अब हम लोग एक्सेलरेशन को देख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ vy विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज इट विल बी d बाई dt ऑफ vy और इट कैन बी सेड टू बी एज d बाई dt ऑफ vy क्या है हमारे पास में 2t माइनस 2। तो यहां पर ये 2t का डिफरेंशिएशन हमारा 2 हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा 0 आ गया, यानी कि ay क्या आ गया हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से तो यहां पर इसको देखते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन तो यहां पर कांस्टेंट चल रहा है, राइट। और अब देखिएगा वेलोसिटी हमारी क्या आई है, ठीक है ना, vx क्या आया हमारे पास में 6t माइनस 6 और vy क्या आया हमारे पास में, ये आया 2t माइनस 2। अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे इसको ऑब्जर्व करें तो हमारी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 0 माइनस 6, यानी कि सीधी सी बात है कि ये वेलोसिटी हमारी 0 नहीं आएगी। अगर हम लोग t इज इक्वल टू 1 की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 माइनस 6 यानी कि 0 हो जाएगी। और इसी प्रकार से vy क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो गया। तो यानी कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, राइट। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विच इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। चलिएगा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की प्रति।
देखेंगे अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकंड टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। एक पार्टिकल अपनी वेलोसिटी बदल रहा है, राइट, ये इनिशियल और ये हमारी फाइनल दी गई है, और ये जो वेलोसिटी है कितने टाइम में चेंज हो रही है, 2 सेकंड में ये वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। सो इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, तो इस पार्टिकल के लिए हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, राइट। तो इसी के बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज वी कैन से कि आवर एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम विच इज डेल्टा टी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी विच इज फाइनल वेलोसिटी v2 वेक्टर बोल लीजिएगा, इनिशियल हमारी वेलोसिटी v1 वेक्टर बोल लीजिएगा, अपॉन में टोटल टाइम फॉर दिस चेंज। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, दिस इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दिस इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड विद टोटल टाइम टेकन विच इज 2 सेकेंड। सो इट विल बी, देखिएगा 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप, ये एक बार को लिख लेते हैं हम लोग। ये पहला है हमारा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब ये माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया, ये माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप डिवाइडेड विद ये 2 हो गया। तो यहाँ पर 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 जे कैप, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस 5 जे कैप डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज आई कैप माइनस 5 जे कैप बाई 2। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है एज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। सो इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड इज, तो 2 सेकेंड के बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसमें टाइम का कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना, अल्टीमेटली हमें फाइनल स्पीड चाहिए, तो क्यों ना हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लें विच इज v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। तो इससे हम लोग हमारी फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिस इज योर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज योर 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप इनटू टाइम कितना लग रहा है इसको, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये 10 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इस प्रकार से 4 आई कैप प्लस 4 आई कैप ये हो गया हमारा 8 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप ये हो गया हमारा 6 जे कैप। तो अब हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा 64, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, और अंडर रूट में 64 प्लस 36 यानी कि ये आ गया हमारा अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 100 यानी कि आ गया 10। सो दिस इज आवर 10 यूनिट्स, इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 10 यूनिट्स। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ये बॉडी लाइंग इनिशियली एट ए पॉइंट 3,7 स्टार्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 आई कैप। एक बॉडी है, ठीक है ना, जो कि इनिशियली 3,7 पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसकी लोकेशन ये है, और इसके ऊपर में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 आई कैप का लग रहा है।
सो इट्स पोजीशन आफ्टर 3 सेकंड इज गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो 3 सेकंड बाद में इसकी फाइनल पोजीशन किस प्रकार होगी, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा सी और डी में से कोई एक होगा। तो हमें यहाँ पर फाइनल पोजीशन बताना है। और देखिएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर क्या दिया गया है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा इनिशियली इस पॉइंट पर लाई कर रहा है और इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, S2 वेक्टर इस माइनस S1 को इधर भेजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में एज S2 वेक्टर इज इक्वल टू हाफ A वेक्टर इंटू टी स्क्वायर प्लस S1 वेक्टर। सो इट विल बी हाफ, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 4i कैप, तो ये आ गया 4i कैप इनटू टाइम कितना है 3 सेकंड के बाद का पूछा गया, तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 7j कैप, दिस इज 3i कैप प्लस 7j कैप। यहां पर ये 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 4 हमारा 2 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, देखिएगा ये 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 इंटू 2 करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 18i कैप, फिर ये हमारा 3i कैप प्लस 7j कैप, इस प्रकार से 18i कैप प्लस 3i कैप ये बन गया हमारा 21i कैप प्लस ये 7j कैप, यानी कि इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 21,7, यानी कि इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर 21,7 इस प्रकार से। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली बन गया ऑप्शन सी विच इज 21,7। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज गिवन बाय 3i कैप माइनस 8j कैप। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे था और उसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए हैं एज 3i कैप माइनस 8j कैप से। फिर बोला गया कि इट मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रीचेज टू द पोजीशन 2i कैप प्लस 4j कैप आफ्टर 4 सेकंड। तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और फाइनली 4 सेकंड के बाद में इस पोजीशन पे ये पहुंच पा रहा है। तो पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, राइट। तो देखिएगा एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है और एक्सेलरेशन इसके ऊपर में कांस्टेंट लग रहा है, यानी कि सीधी सीधी हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया गया, यानी कि एक प्रकार से हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और निकालना एक्सेलरेशन है। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब हम लोग यूज करेंगे तो हमें वहां पर डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या है, इट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 8j कैप, इस प्रकार से। तो देखिएगा ये माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3i कैप प्लस 8j कैप। तो यहां पर ये 2i कैप माइनस 3i कैप कितना आ गया माइनस i कैप, ये 4j कैप प्लस 8j कैप कितना आ गया 12j कैप हो गया। तो अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे विच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम का स्क्वायर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज माइनस i कैप प्लस 12j कैप इज इक्वल टू हाफ इंटू
एक्सेलरेशन वेक्टर जो कि हमें बताना है, टाइम हमारा कितना है 4 सेकंड की बात हो रही है, तो ये आ गया हमारा 4 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ए वेक्टर विल बी, ये देखिएगा ये 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, ऊपर में हमारा 8 आ जाएगा, तो 8 को इधर डिवाइड में डाल दो तो क्या आ जाएगा ये माइनस आई कैप प्लस 12 जे कैप डिवाइडेड विथ 8 हो गया। 8 को इंडिविजुअली सेपरेट कर लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया 1/8 और वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा 3/2, इस प्रकार से। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए विच इज -1/8 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप, राइट। चलिएगा आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझिएगा क्या दिया गया है कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शंस ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, कि अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, ठीक है ना, और उसकी जब ट्रेजेक्ट्री बनती है तो उसकी टॉप पॉइंट पर वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा या फिर उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट अस से कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और ये हमारी इस प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन है वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये हमारा कोई प्रोजेक्टाइल था, ठीक है ना, ग्राउंड पर, और हमने इसको कुछ एंगल से फेंका, ठीक है ना, ये इस तरीके से विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से अब जो है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए फाइनली ये ऐसे यहाँ पर गिरेगा, और जब ये टॉप पॉइंट पर होगा तो टॉप पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। जो भी वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, राइट। जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। लेट अस से कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा फाइनली बी पॉइंट है, तो टॉप पॉइंट पर इसके पास में वेलोसिटी पूरी प्रकार से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी क्योंकि वर्टिकल वाला वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, और एक्सेलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन नीचे की तरफ लग रहा था विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री, दैट इज दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना, ट्रेजेक्ट्री यानी कि इसका जो पाथ है जो कि हमारा बेसिकली पैराबोला है, तो इसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सो वी कैन से कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री of a particle comma velocity is horizontal and acceleration is vertically डाउनवर्ड, ठीक है। therefore at the top of the trajectory of a projectile the direction of its velocity and acceleration are perpendicular to each other, राइट, इस प्रकार से। तो यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल हमारा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल
व्हेन थ्रोन ऑब्लिकली इज। तो जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए फेंकते हैं, राइट, तो टॉप पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पर हर पॉइंट पर उसके ऊपर एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही लगता रहता है, जो कि नीचे की तरफ एक्ट होता है। डायरेक्शन उसकी सेम होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इसमें लिख लीजिएगा कि एक्सेलरेशन throughout the projectile motion remains constant and is इक्वल टू जी। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स निग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन। कि अगर हमारे पास में, ठीक है ना, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, राइट, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि ऑप्शन ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहेगी, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ऑप्शन बी बोला गया है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज होती है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं होगा। सी मैकेनिकल एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, मोमेंटम ही कंजर्व नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया, नन इज कंजर्व्ड। तो देखिएगा अगर हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो कोई एक्सटर्नल यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, अगर इसको ले हम लोग तो ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसका मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं हुआ। लेकिन इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट या फिर टाइम हमारी सेम बनी हुई रहती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में लिखिएगा कि एन एक्सटर्नल फोर्स of gravity is present throughout the motion, so momentum will not be conserved, but we can say कि its total mechanical energy is conserved। कारण कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन है विच इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑब्लिकली विच अमंग्स द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ऑब्लिकली एंगल से फेंकते हैं तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी हमारी सेम बनी ही रहेगी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके वजह से हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम भी हमारा कंजर्व नहीं रहेगा।
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर जाते टाइम पर लगातार डिक्रीज होता जाएगा और नीचे आते टाइम पर लगातार इंक्रीज होता जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी कि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, इसीलिए वेलोसिटी का हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम बना हुआ रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो इसमें लिख लीजिएगा कि एज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax इज 0, therefore horizontal motion will be uniform or the horizontal component of velocity ux will remain constant, है ना, will remain constant, यानी कि सही आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, कि कोई एक स्टोन को हम लोग 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर फेंक रहे हैं। द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, तो इस स्टोन की स्पीड अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी ये हमसे पूछी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे सिचुएशन को समझते हैं। लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन इस प्रकार से, इसको हमारी एक्स एक्सिस मान लो और ये हमारी वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से ये कोई एक स्टोन को हमने फेंका है, ठीक है, एक इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है हमारा, ठीक है ना, ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए अल्टीमेटली ये इस पॉइंट पर फॉल करेगी। तो हमें यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर, ये इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड पूछी जा रही है। तो लेट अस से कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है सिर्फ, और वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, और एक्सेलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन नीचे की तरफ रहती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो हमारी वेलोसिटी है लेट अस से v है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म हो गया, जो भी है ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पर सेम बना हुआ रहता है, जो कि कितना होता है इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, ठीक है, यानी कि ये हमारा इस ux के बराबर, और ux क्या हो जाएगा u cos थीटा, थीटा हमारा 60 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस v विल बी इक्वल्स टू ux दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट जो हमारी टोटल वेलोसिटी होगी v, उसका सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, और जो कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा विच इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ पर u हमें दिया गया है कितना है 50 दिया गया है, cos थीटा हमें दिया गया है कितना है 60 डिग्री, तो ये बन गया हमारा 50 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 कि ए फुटबॉल प्लेयर थ्रोज ए बॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, कि कोई एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर एक बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहा है। दी बॉल रिमेन्स इन द एयर फॉर, तो ये जो बॉल है ये हवा में कितनी देर तक रहेगी या फिर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और हमें बोला कि g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, इट इज गिवन बाय 2u sin थीटा बाई जी, वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो ये आ जाएगा 2 इंटू यू कितना है 50 है, 50 हो गया, इंटू साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई ये 10, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये हमारे पास में, इट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इतनी देर तक ये फुटबॉल हमारी हवा में रहेगी, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 5 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले सवाल पे। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 20th क्वेश्चन, इसको हमारी ये जो डीपीपी है, ठीक है ना, ये फर्स्ट डीपीपी का पहला पार्ट रखेंगे, यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग हमारे अगले पार्ट में अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस डीपीपी का हमारा आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। कि कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। द पार्टिकल हिट्स दी हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो ये जो पार्टिकल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन को अपनी जर्नी के दौरान पर कितने टाइम के बाद में हिट करेगा, राइट। तो ये हमसे पूछा गया, एंड व्हाट विल बी द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, राइट। तो यानी कि बेसिकली हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। तो देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज योर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो सीधी सीधी यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये 2 इंटू यू कितना दिया हमें, दिस इज 20, इंटू साइन थीटा हमारा 60 डिग्री हमें दिया गया, डिवाइडेड विथ ये 10 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 10 से 10 हमने उड़ा दिया, तो 2 इंटू 2 यानी कि ये 4 हो गया हमारा, ये 4 हो गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर ये 4 2 से 2 टाइम्स चला गया, यानी कि ये बन गया हमारे पास में 2√3। देयरफॉर आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 2 इंटू 1.73 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.46 सेकेंड्स। तो यानी कि सही आंसर जो है हमारा नियर अबाउट ऑप्शन ए में हमको मिल रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया विच इज ऑप्शन ए 3.53 सेकेंड। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, एंड आई विश यू ऑल द गुड लक, और आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। मेरे दिल से दुआ है कि आप अच्छा परफॉर्म करें अपने सारे एग्जामिनेशंस में। और अगर आपको सही में हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में भी इस कंटेंट को स्प्रेड करिएगा, एंड डेफिनेटली वी नीड योर हेल्प टू ग्रो अप। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, सो टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।